Hello everyone. This is the part 1 of Organic Spectroscopy Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about the NMR spectroscopy, where we will discuss 1H NMR and 13C NMR. So let's start the video. NMR में रेडियो वेव्स यूज करते हैं. देन नेक्स्ट हम ये पता करेंगे कोई कंपाउंड एनएमआर एक्टिव है या इनएक्टिव, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अगर कोई कंपाउंड एनएमआर एक्टिव है तो उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए. और इन केस ऑफ इनएक्टिव, अगर कोई कंपाउंड एनएमआर इनएक्टिव है तो उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 होगी. देन नेक्स्ट है, अगर कोई कंपाउंड एनएमआर एक्टिव है तो आइदर ए या फिर जेड की वैल्यू, कोई भी एक की वैल्यू हमारी ऑड होनी चाहिए. ए हमारा यहाँ पर मास नंबर है और जेड हमारा एटॉमिक नंबर है. एनएमआर इनएक्टिव केस में हमारा जो ए और जेड हमारा दोनों इवन होता है. अगर हमारा किसी कंपाउंड का मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों इवन है तो वो इनएक्टिव होगा. और अगर कोई उनमें से कोई भी एक ऑड वैल्यू है तो वो एनएमआर एक्टिव होगा. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे. सबसे पहला फॉर्मूला है प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम म्यू प्रिसीजनल से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू गैमा बी नॉट. यहाँ पर ये जो गैमा है ये हमारा गैरो मैग्नेटिक रेशियो है और ये जो बी नॉट है ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. इस फॉर्मूले में हमारा जो गैमा की यूनिट है वो हमारा मेगा हर्ट्ज टेस्ला इनवर्स में होगा. यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट मेगा हर्ट्ज है और जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट हमारा टेस्ला है. देन हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वी एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी, मीन्स जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारा कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे गैमा बी नॉट अपॉन 2 पाई. यहाँ पर सिमिलरली गैमा हमारा गैरो मैग्नेटिक रेशियो है और हमारा बी नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. इस फॉर्मूले में हमारा गैमा की वैल्यू रेडियन टेस्ला इनवर्स सेकेंड इनवर्स में होगी. देन हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है गैरो मैग्नेटिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, जो कि होता है म्यू एन जी एन अपॉन एच कट. यहाँ पर म्यू एन हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है, जी एन हमारा जी फैक्टर है और एच कट को हम एच अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एनर्जी डिफरेंस का. ये जनरली हमारा एच न्यू के इक्वल होता है और यहाँ पर अगर हम न्यू के प्लेस में हम अपनी फ्रिक्वेंसी सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू एन जी एन बी नॉट. हमारे प्रोटॉन का गैरो मैग्नेटिक रेशियो ऑलमोस्ट हमारा 4 टाइम्स होता है गैरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ 13C. देन नेक्स्ट, अगर हमें केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय म्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. हम यहाँ पर केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें जिस भी हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट दिया है वो हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट माइनस जो हमारा स्टैंडर्ड होता है टीएमएस का, वो माइनस कर देंगे तो हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिल जाएगी हर्ट्ज में. और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऊपर के फॉर्मूले से. देन हमारा नेक्स्ट है ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास किसी कंपाउंड में जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उतने हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स आते हैं. और अगर हमें नंबर ऑफ पीक्स कैलकुलेट करना है, मीन्स हमारे कंपाउंड के एनएमआर ग्राफ में कितने पीक्स आ रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2ni+1 से. यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एडजेसेंट कार्बन पर. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कंपाउंड है लाइक CHCl और अगर हमें इस कार्बन के इस प्रोटॉन का अगर हमें नंबर ऑफ पीक कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे 1 है तो n की प्लेस में 1 रखेंगे और हाइड्रोजन के लिए I की वैल्यू होती है 1/2.
तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। मीन्स जो हमारा जो फर्स्ट कार्बन है इसके लिए जो हमारे पास 2 पीक आएगी। सिमिलरली जो हाइड्रोजन का डायटेरियम फॉर्म होता है जिसे हम 1s2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमारी आई की वैल्यू होती है 1 और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है हमारा पीक का जो इंटेंसिटी होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। मीन जितने सेम टाइप के प्रोटॉन होंगे उस पीक की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली जे की वैल्यू हमारी नंबर ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस को बताती है। फॉर एग्जांपल अगर 2J लिखा है मीन्स हमारे पास ये 2 बॉन्ड डिस्टेंस होगा, जो कि जनरली sp3 का ज़्यादा होता है 3J ट्रांस से। देन इसका ज़्यादा होता है 3J सिस कंपाउंड से। देन नेक्स्ट है फॉर 3J, देन 2J sp2, देन 4J। यहाँ पर जो 2J sp3 की वैल्यू होती है कपलिंग कांस्टेंट की 18 हर्ट्ज, 3J ट्रांस की 12 से 16 हर्ट्ज के बीच में होती है, 3J सिस कंपाउंड की 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होती है। देन 3J का 6 to 8 हर्ट्ज के बीच में होता है, 2J sp2 कंपाउंड का 2 से 4 हर्ट्ज के बीच में होता है और 4J का 0 से 2 हर्ट्ज के बीच में होता है। इस तरीके से कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज होती हैं। देन हमारा नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। हमारा जो केमिकल शिफ्ट बाय कपलिंग कांस्टेंट का रेशियो ग्रेटर देन अगर 8 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होगा। मीन्स हमें जो भी पीक्स मिलेंगी प्रोटॉन की वो सेपरेट पीक मिलेंगी और उनके बीच में हमारा डिफरेंस होगा केमिकल शिफ्ट का जो कि ज़्यादा होगा। देन सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा में ये जो रेशियो है डेल डेल्टा बाई जे ये हमारा लेस देन 8 होगा और इसमें जो डिफरेंस है डेल 1 माइनस डेल 2 इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इस कारण से जो हमारा पी थियोरेटिकली ऐसा ग्राफ आना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअली हमारा जो ग्राफ आता है वो हमारा क्वार्टेट टाइप का ग्राफ आता है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की ये भी हर्ट्ज में है और जो जे की वैल्यू है मीन्स कपलिंग कांस्टेंट की ये वैल्यू भी हर्ट्ज में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है पोपल नोटेशन। अगर किसी एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिर्फ एक सिग्नल आ रहा है देन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए या फिर ए एन से। अगर 2 सिग्नल आ रहे हैं तो उसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे अगर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा है और ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे अगर वो सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा है। देन नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। ये जनरली हमें ऑर्गेनिक में यूज़ नहीं आता है, ये हमारा फिजिकल में यूज़ आता है, बट फिर भी जस्ट हमें एक फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए इसलिए हम लिख रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इससे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी का पता चलता है, मीन्स किस एनर्जी लेवल पे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो हमें पता चलता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। इसका फॉर्मूला होता है n1/n0 इक्वल्स टू e⁻ डेल्टा ई बाई kBt। यहाँ पर जो n0 है ये नंबर ऑफ पार्टिकल है ग्राउंड स्टेट में। देन n1 हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर जो स्मॉल ई है ये हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है और जो डेल्टा ई है ये हमारा एक तरह से एनर्जी डिफरेंस या एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं और के भी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये हमारा टेम्परेचर है यहाँ पर। अब हम डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखेंगे। जनरली जो हमारा स्केल होता है हमारा 0 से 12 के बीच में होता है। हमारा 0 पर हमारा TMS कंपाउंड होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली सील्डेड कंपाउंड है, तो इसके रेफरेंस में हम बाकियों का केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारा 1 के आसपास हमारा 1 डिग्री CH3 का पीक आता है और
1 और 2 के बीच में अराउंड 1.5 के आसपास हमारा CH2 मीन्स 2 डिग्री हाइड्रोजन का पीक आता है, और हमारा 2 के अराउंड हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन का पीक आता है। और हमारा 3 to 1 के बीच में हमारा वेरी करता है विनाइल टाइप हाइड्रोजन के पीक। देन 3 से 2 के बीच में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड CH का पीक आता है, और 7 to 5 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड CH का पीक आता है। 7 और 8 के बीच में हमारा एरोमेटिक हाइड्रोजन का पीक आता है। ये साइड हमारा डाउनफील्ड साइड है, और इधर हमारा अपफील्ड साइड है। इधर जनरली जो हाईली सील्डेड कंपाउंड है उनके पीक हमारे राइट साइड में आते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो हमारे डिसील्डेड हाइड्रोजन है उनके पीक हमारे लेफ्ट साइड में आते हैं। हमारे पास जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है उसका पीक अराउंड 1.4 to 1.7 क्या करीब आता है। जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है उसका पीक हमारा 1.2 से 1.4 के बीच आता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन है उसका पीक 0.7 से 1.3 के बीच में आता है। जो हमारा C डबल बॉन्ड CH टाइप हाइड्रोजन है इसका पीक आता है 4.5 से 6.5 के बीच में, और जो C डबल बॉन्ड C से अटैच हाइड्रोजन कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है इसका पीक आता है 1.6 से 2.6 के बीच में। हाइड्रोजन जैसे ट्रिपल बॉन्ड CH से जो अटैच है उसकी वैल्यू आती है 1.7 से 2.7 के करीब। जो ट्रिपल बॉन्ड CH टाइप का हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू आती है 1.6 से 2.6 के बीच में। जो एरोमेटिक हाइड्रोजन होता है इसकी वैल्यू आती है अराउंड 6.5 to 8, और जो एरोमेटिक कार्बन के एडिशन कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो उस हाइड्रोजन की पीक आती है अराउंड 2.3 to 2.7। ये कुछ 1H NMR की वैल्यूज हैं जो कि हमें किसी भी कंपाउंड का 1H NMR एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13th NMR के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।